हेलो दोस्तों, हिंदी व्याकरण में हम जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दे चुके हैं। अब ओष्ठों के आधार पर देखेंगे। ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। हम ओष्ठों को कह सकते हैं या मुखाकृति के आधार पर कह सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्तुल। वर्तुल को गोलाकार भी बोलेंगे, वृत्तमुखी भी बोलेंगे और वृत्ताकार भी बोलेंगे। और दूसरा होता है आवृत्तिमुखी या प्रसरित या आवृत्ताकार। ये दो प्रकार के होते हैं, वर्तुल, गोलाकार, आवृत्तिमुखी। इससे वर्तुल को हम गोलाकार, वृत्तमुखी और वृत्ताकार, और दूसरे नंबर पे आवृत्तमुखी या प्रसरित या आवृत्ताकार मुखी होता है। वर्तुल और गोलाकार और वृत्तमुखी, वृत्ताकार ये एक ही नाम हो रहे। इनकी परिभाषा है वे स्वर जिसका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है? वे स्वर जिसका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं अर्थात वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं, उन स्वरों को वर्तुल, गोलाकार, वृत्तमुखी, वृत्ताकार, अवृत्तमुखी कहते हैं। जैसे ऊ बोलने पर हमारा ओठ क्या होता है? गोल हो जाता है। बड़ा ऊ, ओ और औ। तो इस तरीके से बोलने से जिसका मुख गोलाकार हो जाता है वो वर्तुल, गोलाकार, वृत्तमुखी और वृत्ताकार कहलाता है। आवृत्तमुखी क्या होता है? वे स्वर जिसका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होता है, यानी जिसे बोलने पर ओठ गोल नहीं होता है अपितु वो फैल जाते हैं। जैसे आ बोलने पर ओठ गोल नहीं हो रहा है, लेकिन ऊ बोलने पर ओठ क्या होता है? गोल हो जाता है। अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, इसको बोलने पे क्या होता है? मुख गोलाकार नहीं होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? आवृत्तमुखी हो जाएगा। इसी प्रकार है ऋषि। रीर जो है ये अर्धवृत्ताकार होता है, ये अर्धवृत्ताकार स्वर होता है। उसके बाद आता है स्वरों का वर्गीकरण हम मुख खुलने के आधार पर करते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। संवृत मतलब क्या होता है? संवृत स्वर जो होते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख न के बराबर खुलता है, यानी मुख बिल्कुल खुलता नहीं है। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख न के बराबर खुलता है अर्थात लगभग बंद रहता है। ये लगभग क्या होता है? बंद रहता है। जैसे बोलने पे देखिए ई ई ऊ ऊ, ऋषि, ये लगभग क्या होता है? बंद रहता है, हम मुंह में ही बोल देते हैं इसको। यानी संवृत का मतलब क्या होता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख न के बराबर खुलता है अर्थात लगभग बंद रहता है। ई ऊ ऊ और ऋषि। अब विवृत मतलब क्या होता है? वह स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है, जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुल जाए। जैसे आ बोलने पर मुख क्या हो रहा है? पूरा खुल जा रहा है, तो विवृत स्वर हो गया। और अर्धसंवृत स्वर क्या होता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से कम खुलता है। जैसे ए ओ, ये आधे से कम खुलता है। हम बोलने से पता कर सकते हैं कि कौन सा स्वर है। तो अर्धसंवृत में क्या हो जाएगा? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से कम खुलता है, जैसे ए और ओ। अर्धविवृत स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में मुख आधे से ज़्यादा खुलता है। ये आधे से क्या होता है? थोड़ा ज़्यादा। जैसे विवृत स्वर में हमने देखा कि पूरा खुलता है, और अर्धविवृत में होता है मुख आधे से ज़्यादा खुलेगा। जैसे अ, ऐ, औ, आगत वाला आ। अब आता है उच्चारण के आधार पर हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण के स्थान के आधार पर देखते हैं। उच्चारण का स्थान जैसे होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक और कंठ तालु। इसमें हम उच्चारण के स्थान पर ध्वनि को देखेंगे। उच्चारण स्थान में कंठ हो गया। कंठ में स्वर हम जब देखते हैं, कंठ में स्वर हो जाएगा अ और आ। कंठ के द्वारा हम बोला जा रहा है, जैसे हम बोलने पे कंठ के द्वारा बोल अ और आ। अब व्यंजन अन्य इसकी ध्वनियाँ हो जाएगी क से कंठ में क वर्ग आ जाता है, क ख ग घ अंग। अ और
अह भी आता है, ये हम कंठ से बोलते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा कंठ है। और तालु में आ जाता है छोटी ई और बड़ी ई तालु के द्वारा जो बोला जाएगा, इसमें च छ ज झ य और स। इसे तालव्य, इसका नाम हो जाएगा तालु का तालव्य। मूर्धा में री वर आता है, री स्वर हो जाएगा मूर्धा में, जैसे ट ठ ड ढ अड़ अर्र और खड़खड़ास आ जाएगा। इसमें मूर्धन्य, इसका नाम क्या हो जाएगा, मूर्धन्य होगा। दंत में जो धातु के द्वारा बोलते हैं त थ द ध न ल और स, इसका नाम हो जाएगा दंत। ओष्ठ में उ बड़ा उ, इसमें हो जाएगा प फ ब भ म, हम ओठों के द्वारा बोलना है, प फ ब भ म, ये ओष्ठ हो जाएगा। हम मुख की आकृति के आधार पर इसको हम पहचान सकते हैं। फिर इसके बाद आता है नासिक। सिर्फ नाकों के द्वारा इसका मुझे अंक, अंग, अड़, ई, ड़, नम, इयड़नम, इसको हम बोल सकते हैं इयड़नम। इसका नाम हो जाएगा उच्चारण स्थान नासिक के। कंठ तालु में आ जाएगा ए आय, और इसका नाम जाएगा कंठ तालव। ए आय को इसका स्वर होगा ए आय, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालव्य, इसका नाम हो गया कंठ तालव। कंठोष्ठ में आ जाएगा ओ औ, और दंतोष्ठ में व और फ हो जाएगा, व और फ। जैसे संस्कृत में हम इसको बोल जाते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ में अ और आ जाता है। तालु में इचु ऐसा नाम तालु, इचु ऐसा नाम ई से हो जाएगा ई और च वर्ग आ गया और य और स आ गया। और मूर्धा में ऋटुषा नाम मूर्धा, ऋटुषा नाम री हो जाएगा और ट वर्ग हो जाएगा र, ऋटुषा नाम र और स, ये मूर्धन्य वर्ग हो गया। थैंक यू।